Good evening, friends. So, how are you? Welcome back to my channel, Fight Guide with Vatul Mukherjee. So, और बिना कोई टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक. ठीक है, आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो है हाउ कैन एन एमएमए फाइटर मेक मोर मनी. एक एमएमए फाइटर अभी वो जो कमा रहा है उससे ज़्यादा वो कैसे कमा सकता है. ठीक है, नाउ ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जब एमएमए फाइटर्स हम लोग एमएमए फाइटर्स बनेंगे. क्यों? बिकॉज हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा. इट इज़ अल्टरनेट वे ऑफ लिविंग. स्पॉन्सरशिप्स आएंगे, एवरीबडी गेट इम्प्रेस्ड. क्योंकि अगर कॉर्नर में अगर पैसा पीट सकते हैं तो हम ज़रूर पीट सकते हैं. अगर खबीब इतना पैसा बना सकता है तो हम ज़रूर बना सकते हैं. अगर एक एमएमए फाइटर यूएफसी में $10,000 बना सकता है तो हम लोग भी ज़रूर यहाँ पे $10,000 बना सकते हैं इंडिया में. ये जो थिंकिंग का जो प्रोसेस है, आई एम सॉरी बट एमएमए फाइटर्स ये बहुत ही गलत प्रोसेस है. एमएमए फाइटर्स का एक बहुत बड़ा गलती हो जाता है कि जब भी वो प्रो टर्नआउट कर जाते हैं वो लोग अपने आप नेगोशिएट करना चाहते हैं. वो लोग अभी एक फाइट लड़ा, मान लो कि $10,000 का, नेक्स्ट फाइट उसको $50,000 का चाहिए. और एज अ प्रोमोटर तब उसको समझ में आएगा प्रोमोटर को कि इस फाइटर को नेगोशिएशन स्किल्स नहीं है, इसको फंसा. तो प्रोमोटर क्या करता है, इधर उसको साइन करेगा अपना स्किल्स में कि अपना टर्म्स में, वरना उसको ड्रॉप आउट कर देगा. इससे क्या होगा फाइटर को, अगर वो साइन भी करता है तो उसमें उसका लॉस, अगर ड्रॉप आउट भी करता है तो उसमें उसका लॉस. सो ये जब चीज़ होता है फाइटर और उसका कैंप, फाइटर और फाइटर के साथ उसका रहता है उसका कैंप, यानी फाइटर हो गया, उसका स्पैरिंग पार्टनर्स हो गए, टीममेट्स हो गए, कोच हो गया. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फाइटर्स, टीममेट्स, स्पैरिंग पार्टनर्स और उनका कोचेस एक तरफ, क्योंकि कोचेसों को भी इतना खास नेगोशिएशन स्किल्स नहीं आता है. कोचेस कैन बी ए ग्रेट कोचेस हु कैन टीच यू थिंग्स, बट दैट डजंट मीन दे नीड टू possess the outmost quality of the negotiating skills. ये कतई पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो आपको क्या चाहिए, आपको एक्सपर्ट चाहिए. एक्सपर्ट्स, यस एक्सपर्ट चाहिए जो आपके बिहाफ में प्रोमोटर के साथ, कोई स्पॉन्सर्स के साथ नेगोशिएट कर पाए और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से. ठीक है, इंडियन एमएमए फाइटर्स का प्रॉब्लम है, भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, बदले में हम क्या देंगे, हम बस फाइट लड़ेंगे और क्या, हमको तो यही आता है. ये एक पार्ट है एज अ फाइटर, फाइट लड़ना उसका जॉब है. सो यू आर बाउंड टू डू दैट. तुमको पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है कि भाई यू आर फाइटिंग, दैट्स व्हाई आपको पैसा मिल रहा है. आपको पैसा मिल रहा है और आप फाइट लड़ रहे हो, ये अलग है. लेकिन इसके अलावा भी जो स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज है वो एज अ फाइटर उस इंडिविजुअल के ऊपर वो कैपेबिलिटीज या उसके पास वो क्वालिटीज वो पोजेस नहीं करता है. You need to have a good person, a good friend. You need to find out a good friend who is good in negotiations, जिसका स्पीकिंग पावर बेस्ट है, जिसके पास सेल्स पावर है, जिसके पास मार्केटिंग स्किल्स है, जिसके पास नेगोशिएशन स्किल्स है. उसे बोलो भाई दिस इज द थिंग, मेरा ये पोर्टफोलियो है, दिस इज द वर्ल्ड सिनेरियो, इफ यू कैन हेल्प मी विद दिस यू कैन टेक अ परसेंटेज. ये मत बोलना फिर एमएमए फाइटर्स करेक्शन, हाँ, कि भाई तू मेरे लिए स्पॉन्सर्स ला 2 लाख का, मैं तुझे 10,000 दूंगा. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन एमएमए फाइटर्स का. भाई ये लोग सबसे मदद लेंगे लेकिन किसी को अपना कमीशन नहीं देंगे. अगर कमीशन मांगने जाओगे ना तो ये इंडियन फाइटर्स तुम ही लोग बोलोगे कि ये फ्रॉड है, ये हमसे पैसा मांग रहा है. इसीलिए इंडियन एमएमए सीन का इतना घटिया और इतना खराब होके रखा हुआ है, क्योंकि एटलीस्ट को लगता है कि हम जो बोल रहे हैं भैंचोद वही सही है. नहीं है. अगर आपको सक्सेस करना है तो आपको प्रेसाइसली अपने टीम में बिजनेस मैनेजर्स रखने होंगे जो आपके लिए बिजनेस लाएगा. भले ही वो स्पॉन्सर से नेगोशिएट करके लाए, भले ही वो प्रोमोटर से नेगोशिएट करके लाए,
ठीक है, भले ही वो आपको इंटरनेशनल प्रमोशन तक पहुंचाए, लेकिन जो कर सकते हैं वही लोग कर सकता है। आप लोग आपके कैपेबिलिटीज पे आप लोग घंटा कर पाओगे, बिकॉज आप लोग काफ़ी अच्छा फाइटर हो सकते हो, काफ़ी अच्छा ट्रेनर्स हो सकते हो, काफ़ी अच्छा कोचेस हो सकते हो। ये स्किल्स आप लोग में भरा हुआ है, लेकिन नेगोशिएशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, बात करने के तरीके, स्पॉन्सर्स के कोटेशन स्किल्स, डेक भेजना, पिच देना, उस प्रेजेंटेशन बनाना, आपको आप एक कोई नहीं जानता आपको, आपको फेमस बनाना, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल के सामने ब्लू टिक्स में वेरीफाई करना, ये वो बिजनेस मैनेजर या एमएमए में फाइट मैनेजर्स या एजेंट्स कर पाते हैं। यू नो व्हाई इंडिया में कोई भी एमएमए एथलीट्स सक्सेसफुल नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि वो सिर्फ फाइट से पैसा कमा रहा है, या वो फाइट करते करते सेलिब्रिटी बन गया और आज उसके पास एड स्टोर से रेवेन्यूज है, उसके पास उसके अलावा कोई दूसरा अदर पैसिव रेवेन्यूज है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे डोंट हैव बिजनेस मैनेजर्स। उन्हें लगता है कि मेरा कोच या हम जो बोलेंगे वो सही है। वो बहुत गलत सोच है। एमएमए, आप ये मान के चलो कि एमएमए गवर्नमेंट स्पोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट को घंटा फर्क पड़ता है एमएमए से और एमएमए एथलीट्स से। अगर आप एमएमए एथलीट्स हो तो आपने इस करियर ऑप्शन को आपने चुना है, और हर ऑप्शन के साथ दो चीजें आता है, एक है कॉन्सिक्वेंसेस और एक है रिवॉर्ड। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस वो होता है जब आपको लगता है कि आप ही सही हो, आप ही सब कुछ हो और आप जो बोले तो वही सही है, तब जाके आता है कॉन्सिक्वेंसेस। जब आप दूसरों के बात सुनते हो, समझते हो, आप म्यूचुअली प्रॉफिट्स में विश्वास रखते हो कि भाई हम भी अगर ये हमको ये ला के दे रहा है, हम उसको इतना देंगे जिससे मेरा भी फायदा है, इसका भी फायदा है। अगर वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा तब जाके आपको फायदा होगा, तब जाके आप जरूर से ज़्यादा कमा पाओगे, तब जाके आपको एक नाम मिलेगा, तब जाके आपको एक पब्लिसिटी मिलेगी। आप अपने टर्म्स में कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, इफ़ यू वांट टू मेक मोर मनी, then drop this thing drop this thing out of your mind, that whatever you say the world will work according to it. No, the world is not gonna work according to it. Nothing work according to you. You have to make things in your favor, and for that you cannot do it by yourself, because MMA fighters, MMA coaches don't possess those kind of talents, those kind of negotiations, those kind of sales and marketing talents. You can be a great coach, but you cannot have that. आपको $1,000 फाइट फीस से $10,000 फाइट फीस तक एक बिजनेस मैनेजर ही ले जा सकते हैं। आपको जीरो से हीरो बिजनेस मैनेजर बना सकता है। आपका पब्लिसिटी एक मैनेजर कर सकता है या प्रोमोटर कर सकता है। आप कितना पब्लिसिटी कर लो कि आपका इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया, आपके चाहने वाले 2, 10, 50,000, 2,000, 200 लाइक्स भेज दिए और हम तो सेलिब्रिटी है। भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स अगर सक्सेसफुल स्टेटस डिसाइड होता ना, तो सब कोई बूस्ट मारता होता और करोड़ों फॉलोअर्स में सबको अपने आप को करोड़पति मान गया होता। इंडियन एमएमए फाइटर्स, you need an MMA agent. That's the important figure, that's an important bridge which can connect you to lot of worlds which you are not aware of. International circuits, Asian MMA circuits, international sponsors, local sponsors, international fame, local fame, international publicity, local publicity, right? ये कोई इंडिया में कोई बैठा एक छोटा मोटा एमएमए वेबसाइट लिख दिया, ओके दिस इज द बेस्ट फाइटर, दिस इज द इंडियाज अपकमिंग फाइटर, और यू वो स्क्रीनशॉट करके आओ भाई हमको इसके ऊपर पैसा दो। ऐसे नहीं होता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको कुछ करना होगा। यू हैव टू सी व्हाट यू आर पुटिंग इट ऑन द टेबल। आप टेबल में क्या रख रहे हो? ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही 10 मिनट के अंदर, कि अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाने हैं, गेट एन एमएमए एजेंट। विदाउट एन एमएमए एजेंट, none of the Indian fighter can achieve their dreams, what they are thinking of. Without the help of these MMA agents, business managers, or the talent managers, Indian MMA athletes
can't even bag a single penny as a sponsors apart from barter deal. Without these MMA agents, these Indian MMA athletes, आप लोग कभी भी सक्सेसफुली, आपको लगता है कि जितना आप लोग फाइट फीस डिजर्व करते हो, कतई आपको नहीं मिलेगा. You need to have an agent who can work along with you, will push you जब आपको रुक जाओ वही आपको धक्का मारेगा, और he will pull you up or he will push you up, लेकिन he won't pull you down or he will not push you down. ठीक है, बिकॉज MMA एजेंट्स को पता कि अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो वो भी सक्सेसफुल होगा. इट डज. लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि वो आपको पैसा ला के देगा और आप उसमें कमाओगे लेकिन हम उसे परसेंटेज नहीं देंगे, देन गेट आउट ऑफ दिस मेंटालिटी. अगर आप लोग ये मेंटालिटी में रहते हो, you will never ever make any money. So shorten scripts. Don't try to act with those skills which we don't have. Don't try to act with those kind of skills, negotiation skills जो आपके पास नहीं है. Hire a perfect guy and start working like a pro. And trust me, the end result will be great in terms of financial, in terms of fame and publicity. So, this is Ratul Mukherjee, Dana White of India, logging out. Do like and subscribe my video because मैं अंडर संडे नहीं बकता. When I come with logic videos. Take care. See you soon.